कोरोना का यह काल दुख और अवसाद भरा हुआ है। ऐसे में कोई बुरी खबरें आती है तो और भी बुरा लगता है। भरतपुर की सांसद रंजीता कोली जब कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर लौट रही थी तब उन पर हमला हुआ है। निश्चित रूप से यह शर्मनाक है। यह महज संयोग है या कुछ और है कि 2 दिन पहले ही इनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डॉक्टर कह रहा था कि सरकार कह रही है कि कोरोना की जांचें कम करो। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई मामला है तो निश्चित रूप से इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। सरकार को जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच कर सच सामने रखना चाहिए। लेकिन इसी बीच कुछ अच्छी खबरें भी आई है। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को यूनाइटेड नेशन में अंतर संसदीय समिति का स्थायी सदस्य बनाया गया है। देश के लिए और राजस्थान के लिए यह गौरव की बात है। दरअसल दिया कुमारी जैसे युवा नेता नए आइडिया लेकर आते हैं और कोरोना काल में भी राजसमंद से लेकर जयपुर तक जिस तरह से वो सक्रिय रहीं, निश्चित रूप से दिखाता है कि राजनीति में नए लोगों का प्रवेश जरूरी है, जिनके पास नई सोच है, नई ऊर्जा है और अपने तरीके से अपने ओहदे का प्रयोग वो जन सेवा के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, कल रात को एक वरिष्ठ पत्रकार का फोन आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास राजस्थान के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने, आईएएस अधिकारी ने फ़ोन कर कहा कि राजस्थान तक पर इतनी ज़्यादा सचिन पायलट की खबरें क्यों आती हैं, वो तो बेहद इमेच्योर लीडर हैं। दरअसल देश और राज्य खाक नेताओं से ऊब चुका है। अब तो दिल और दिमाग के साफ नेता ही चाहिए। क्या करेंगे उस इमेच्योरिटी का और मैच्योरिटी का जिसमें जन सेवा के लिए कोई भावना नहीं हो, आइडिया नहीं हो, जो लोग अपने घरों में बैठे हों। उसी ट्विटर हैंडल पर जाकर अगर वरिष्ठ नौकरशाह देखें तो जयपुर से दिल्ली गए एक वरिष्ठ नौकरशाह ने भी पायलट विद पीपल के ट्विटर हैंडल पर मदद मांगी है और मदद मिली है। बात मैं इसलिए कर रहा हूं, यह खेल सारा आइडिया का है। अब लोग नेता फोन कर रहे हैं कि हम फला जगह 100 बेड का कोविड अस्पताल खोल रहे हैं। अरे अस्पतालों में तो अब ऐसी ही जगह है, अब क्यों खोल रहे हो? जिस वक्त सहायता की जरूरत थी तब आप कहाँ थे? उस समय में पायलट विद पीपल ट्विटर हैंडल ने कमाल का काम किया है। 18 दिनों में 23,000 लोग जुड़े हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों की सहायता तो केवल राजस्थान में की गई है। वरिष्ठ नौकरशाह से लेकर गांव कस्बों तक में सहायता की गई है। यहाँ तक कि जोधपुर तक में ऑक्सीजन प्लांट पायलट विद पीपल ट्विटर हैंडल से जुड़े लोगों ने लगाया है। ऐसा नहीं कि सचिन पायलट घूम घूम कर लोगों की मदद कर रहे थे। हाँ, वह कोरोना काल में टोंक आए, 2 बार आए और बाकी नेताओं के लिए एक नज़ीर बने। लेकिन नए आइडिया के जरिए जो उनके समर्थक थे वो इस ट्विटर हैंडल से जुड़े और जिसको जितना हो सकता था, कहीं दवाई पहुंचाना हो, कहीं खाना पहुंचाना हो, कहीं ऑक्सीजन पहुंचाना हो, लोग बिना कहे जैसे ही मदद के लिए कोई ट्विटर हैंडल पर आता था, कार्यकर्ता जो सचिन पायलट में विश्वास रखता है अपनी जिम्मेदारी समझकर दौड़कर वह काम करता था और इस तरह से सहायता के लिए एक कड़ी जुड़ती गई और बनती गई। ये एक राह दिखाता है कि सहायता अगर आप करने के लिए सोच रहे हैं, ठान ली है, तो किसी पद और ओहदे की जरूरत नहीं है। अब तो अच्छी बात है कि सारे नेता, सारे विधायक, सारे मंत्री अपने अपने घरों से निकलकर इलाकों में घूमने लगे हैं। सरकार भी कह रही है कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। अगर सरकार गांव वालों पर ही जिम्मेदारी डाल रही थी तो पहले डाल देती, तो शायद इस तरह के हालात गांव में पैदा नहीं हुए होते। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को देखो, जहां पर गंगा किनारे इस तरह से 100 दबे हुए पड़े हैं, लेकिन राजस्थान के गाँव में चले जाइए, शमशान पर जिस तरह से घड़े दिखाई देते हैं, आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किस इलाके में कितनी मौतें हुई हैं। जिस गांव के चौहद्दी पर इलाके में आरा मशीनें हैं, रात के सन्नाटे को भी वो तोड़ रही हैं, क्योंकि लगातार लकड़ियों का शमशान
के लिए जाना जारी है। खेत खेत में 100 जलाए जाने के निशान हैं। बस आपको अपने घर से निकलकर गांव की तरफ जाने की ज़रूरत है और सच का पता चल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगली बार वोट मांगने आपके गांव में कोई नेता जाए तो उसे कब्रिस्तान की मिट्टी और शमशान की राख तक जरूर लेकर जाइएगा, ताकि वह पश्चाताप कर सके आपके काम ना आने का। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।